ऑपरेशन चेक पॉइंट 2.0 गैंग ऑर्डर हटने के बाद सिल्वर गेट के पूर्व अधिकारी ने एसएससी पर साधा निशाना। सिल्वर गेट की पूर्व मुख्य जोखिम अधिकारी ने अमेरिकी एसएससी द्वारा अपने लंबे समय से चले आ रहे गैंग रूल को रद्द करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। नियामक के साथ समझौता करने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में फ्रेहर ने इस नीति को असंवैधानिक बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की, जिससे उन्हें अपनी कहानी साझा करने से रोक रखा था। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल संपत्ति उद्योग के खिलाफ वाशिंगटन द्वारा अपनाई गई आक्रामक रणनीतियों पर भी नया प्रकाश डाला। फ्रेहर ने 2024 में गैरी गेस्लर के नेतृत्व वाले एसएससी के साथ समझौता किया था, जिसके तहत वे $250,000 का नागरिक जुर्माना देने और 5 साल तक किसी कंपनी के कार्यकारी या बोर्ड निदेशक के रूप में सेवा न देने पर सहमत हुई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सिल्वर गेट के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों और क्रिप्टो ग्राहकों की निगरानी के संबंध में निवेशकों को गुमराह किया। हालांकि फ्रेहर दृढ़ता से अपनी बेगुनाही का दावा करती है। उनका कहना है कि किसी भी वित्तीय एजेंसी ने ये साबित नहीं किया कि सिल्वर गेट का एएमएल नियंत्रण विफल रहा था। इसके बजाय उन्होंने एक लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई से बचने के लिए केवल आगे बढ़ने का विकल्प चुना। संघीय जांच के गंभीर मानवीय नुकसान का खुलासा करते हुए फ्रेहर ने कहा, यह प्रक्रिया ही इस तरह से तैयार की गई है कि आप इस अधिकतम दबाव बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से बैंकिंग सेवाओं से वंचित कर दिया गया और उनकी क्रेडिट लाइनें अचानक बंद कर दी गई। इन रणनीतियों के वे अनुपालन के लिए मजबूर करने वाला एक आक्रामक हथकंडा मानती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रेहर ने मार्च 2023 में सिल्वर गेट के बंद होने के मुख्य आख्यान को चुनौती दी, जहां मुख्य धारा की मीडिया रिपोर्ट में उसका कारण नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन के बाद जमा राशि में आई 70% की भारी गिरावट को बताया गया था। वही फ्रेहर का दावा है कि बैंक ने उचित पूंजी स्तर और सही कार्यबल के साथ पुनर्गठन कर लिया था। इसके विपरीत उन्होंने इस स्वैच्छिक बंदी के लिए सरकार की सुनियोजित शत्रुता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, डिजिटल संपत्ति उद्योग के खिलाफ लगाए गए व्यापक प्रशासनिक और नियामक दबाव ने एक व्यावहारिक व्यवसाय चलाना असंभव बना दिया था। उनका यह विस्फोटक बयान ऑपरेशन चेकपॉइंट 2.0 के दावों को फिर से हवा देता है। यह एक ऐसा कथित नियामक अभियान है जिसके तहत क्रिप्टो फर्मों को पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर करने की कोशिश की गई, जिसकी चपेट में सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक भी आए थे। फ्रेहर ने बोलने का अधिकार बहाल करने के लिए पॉल एटकिंस के नेतृत्व वाले वर्तमान एसएससी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने जनता से प्रवर्तन के माध्यम से नियम लागू करने वाली सरकारी रणनीति के कारण व्यक्तियों को होने वाली दीर्घकालिक, पेशेवर और व्यक्तिगत नुकसान पर विचार करने का आग्रह किया।